हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्वागत क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखते हैं इसमें सेट क्या गिवन है, रिलेशन क्या डिफाइंड है और फाइंड क्या करना है। फाइंड तो क्या हमने शो करना है, कि ये जो गिवन रिलेशन है वो हमारा कैसा है, इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हमको 3 कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। एक तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, नंबर 2 सिमेट्रिक होना चाहिए, नंबर 3 ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों रिलेशन होंगे, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, देन वी कैन ईजिली से दैट कि रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं सेट क्या गिवन है। सेट है हमारे पास ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी। कोई एक लाइब्रेरी ले ली गई है, उसमें सभी बुक्स का सेट बना दिया है। ठीक है, और रिलेशन डिफाइंड है एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट्स आएंगे वेयर एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे, मतलब ऐसी बुक्स के ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ठीक है, सेट तो हमारे पास पूरी लाइब्रेरी का है, लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं सभी का सेट है। लेकिन जो हमारे पास रिलेशन डिफाइंड है ना, उसमें क्या है कि सिर्फ वही ऑर्डर पेयर्स आएंगे, उन बुक्स के ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। सिंपल। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन सभी करवाए हुए हैं, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करवाए हुए हैं। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर सिमेट्रिक, फॉर ट्रांजिटिव समझाया हुआ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल मैं 1 लिख रही हूँ फॉर रिफ्लेक्सिविटी के लिए। ठीक है, बाकी अगर प्रॉपर स्टेप सीखने हैं आपको तो लिंक होगा लास्ट क्वेश्चन का, वो आप देख लेना। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ नहीं लिख रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ। क्या होती है रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, ए टाइप के एलिमेंट्स आएंगे रिलेशन में फॉर ऑल। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग फ्रॉम सेट ए, ये होती है। मतलब ए टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, सभी जितने भी हैं हमारे पास सेट में एलिमेंट सभी अपने आप से रिलेटेड होंगे, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ए का मतलब है सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो हम कह देंगे कि रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिविटी, फॉर रिफ्लेक्सिव नहीं लिख रही हूँ, नंबर 1 लिख दिया, हम रिफ्लेक्सिव ही प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, देखो समझ भी लो। एक कोई बुक है एक्स, ठीक है, अगर इसके पास बच्चों 100 पेजेस है ना, तो ऑब्वियसली इसके पास 100 पेजेस ही तो होंगे, ये अपने आप से रिलेटेड हो गई ना। अगर इसके पास मतलब कोई भी एक बुक ले ली हमने, ठीक है, कोई भी एक बुक ले ली और सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, अगर एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, अगर बुक अपने साथ ही लें अगर, ठीक है, बुक अगर अपने आप से रिलेटेड है तो वो क्यों रिलेटेड होगी, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे उसमें। यस और नो, जितने भी पेजेस की बात हो रही है वो होंगे उसमें। ठीक है, तो एक्स अपने आप से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि उसके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ही। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। यहाँ लिख भी दो, यहाँ समझ लिया, यहाँ लिख भी देते हैं। क्या लिख देते हैं, सिंस एक्स एंड एक्स हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, एक्स एंड एक्स हैज़, खुद की ही बात हो रही है, मतलब हर बुक अपने आप से रिलेटेड होगी ही, क्यों, जितने भी पेजेस की बात होगी वो उसके पास होंगे ही ऑब्वियसली। ये बात समझ गए होंगे आप लोग। देयरफॉर जो रिलेशन है वो हमारा रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलो पूरा लिख देते हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब नंबर टू हम सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्री की कंडीशन आती है बच्चों, बी टाइप का अगर ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, इम्प्लीकेशन जाता है कि ए टाइप का ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में होगा। पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, बस इतना लिख दिया, ये समझ जाइए आप। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर समझा चुकी हूँ सभी कॉन्सेप्ट्स। अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट्स देखकर आएंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सिमेट्री की कंडीशन होती है बी टाइप का ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में है तो इम्प्लीकेशन जाता है ए टाइप का ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब आप तुरंत ही बोल देंगे मैम ये तो हो जाएगा सिमेट्रिक। क्यों हो जाएगा, वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखो एक्स एंड वाई ले लिया मैंने, कोई 2 बुक्स हैं, ये अलग बुक है, ये अलग बुक है। अगर इसके पास 100 पेजेस हैं, बात हो रही है सेम पेजेस की, इसके पास भी 100 पेजेस हैं। ठीक है, तो अगर एक्स के पास 100 पेजेस हैं तो एक्स वाई आ गया रिलेशन में। ठीक है, और वाई के पास भी 100 पेजेस हैं तो वाई एक्स भी तो आ जाएगा रिलेशन में। येस और नो, क्योंकि यहाँ भी 100 पेजेस की बात हो रही है, यहाँ भी 100 पेजेस की बात हो रही है। समझ गए ना, मतलब ये दोनों ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। लेकिन लिखेंगे किसको, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखते हैं। चलो, एक्स वाई रिलेशन में होगा। क्यों होगा, सिंस एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यस, ठीक है,
अब हम लिखेंगे एंड वाई कॉमा एक्स भी, वाई कॉमा एक्स टाइप का ऑर्डर पेयर भी आ जाएगा रिलेशन में। क्यों आ जाएगा? सिंस एक्स वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यस और नो, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। देयरफॉर हम लिख देंगे देयरफॉर, जब हमको दोनों ऑर्डर पेयर्स मिल ही गए, हम समझ गए इसके पास भी 100 पेजेस है, इसके पास भी 100 पेजेस है, ये इससे रिलेटेड हो जाएगी, ये इससे रिलेटेड हो जाएगी, सिंपल। तो सिमेट्रिक तो हो ही गया है ना, बस हमको लिखना है कि हम एग्जाम में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो एक्स कॉमा वाई टाइप का ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में है तो इम्प्लीकेशन क्या आ गया? इम्प्लीकेशन आ गया वाई कॉमा एक्स टाइप का ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में होगा ही। ठीक है, सो रिलेशन कैसा हो गया? रिलेशन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी के लिए देख लेते हैं नंबर 3। ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन आती है ए कॉमा बी टाइप का अगर ऑर्डर पेयर है रिलेशन में एंड बी कॉमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर है अगर रिलेशन में, तो इम्प्लीकेशन जाता है बच्चों ए कॉमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में होगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी ट्रांजिटिविटी की कंडीशन। तो इस कंडीशन देखो, अब आप फिर से बोलोगे मैम ये तो ट्रांजिटिव भी होगा, क्यों? क्योंकि वेल नोन है, समझ गए हम कि जब नंबर ऑफ पेजेस सेम ही है तो अगर हम एक बुक लें या फिर 2 बुक लें या फिर 3 बुक्स लें, कितनी भी बुक्स ले लो आप, ठीक है, 4 5 6 कितनी भी ले लो, नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही होंगे ना, तो वो आ ही जाएगा। देखो यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं, एक्स के पास 100 पेजेस हैं, वाई के पास भी 100 पेजेस हैं और जेड के पास भी 100 पेजेस हैं। ठीक है, इन तीनों के पास 100 पेजेस हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगी ना, कौन सा रिलेशन हो गया? 100 पेजेस का। ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेशन कौन सा हो गया? 100 पेजेस का। तो ऑब्वियसली आप कहोगे मैम एक्स और जेड भी तो रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, क्यों? क्योंकि इनके पास भी ऑब्वियस है कि 100 पेजेस ही तो होंगे, इन दोनों का ऑर्डर पेयर जब आएगा उसमें भी तो 100 पेजेस होंगे मैम, यस और नो। तो ये ट्रांजिटिविटी की कंडीशन फुलफिल हो गई। यहाँ से लिख लेते हैं इसको प्रॉपरली कैसे करेंगे। ठीक है, चलो, एक्स एंड वाई रिलेशन में होंगे, क्यों होंगे? सिंस ये लैंग्वेज वाला है, थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है, आप भी लिख लेना। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, छोटा छोटा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इस एक ही पेज में आ जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। एंड, फिर एंड आता है ना हमारे पास, एंड आता है, क्या आएगा? वाई कॉमा जेड रिलेशन में होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? सिंस वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, येस और नो, ये भी होंगे। देन इम्प्लीकेशन क्या चला गया? इम्प्लीकेशन जाएगा बच्चों एक्स एंड जेड के पास भी तो सेम होंगे पेज, नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ समझ तो लिया ही है, बस लिख ही तो रहे हैं इसको, यहाँ लिख दिया। सिंस एक्स एंड जेड हैव ऑल्सो सेम नंबर ऑफ पेजेस, येस और नो, हो गया। तो देखो इन तीनों में आ गए सेम नंबर ऑफ पेजेस, वो हमने यहाँ समझ भी लिया था और यहाँ हमने लिख भी दिया। देयरफॉर, अब देयरफॉर करके लिख देंगे, देयरफॉर एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है एंड वाई कॉमा जेड भी रिलेशन में है। इम्प्लीकेशन क्या चला गया? इम्प्लीकेशन चला गया एक्स एंड जेड भी हैं रिलेशन में, क्यों? क्योंकि इनके पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, है ना। देयरफॉर रिलेशन कैसा हो गया? रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, तो जब भी कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव निकल आए, सिमेट्रिक निकल आए और ट्रांजिटिव निकल आए तो ये रिलेशन कैसा हो जाता है? इक्विवेलेंस हो जाता है। लास्ट लाइन आएगी क्या? द हैंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना था? शो करना था, हमने शो कर दिया। यहाँ मैंने आपको समझा दिया विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन एग्जाम्पल, और यहाँ पे कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है वैसे उस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।